मरतबा फिर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि इनका नाम मरियम। हाउ लवली। यस, मैं खुद ही करूं अपने आप को डॉक्टर चाहिए होगा जो ये बताए कि ये मेमोरी को ठीक करने के क्या तरीक़ेकार है। हमारे पास एक डॉक्टर साहब हैं, थोड़ी देर में हम बात करेंगे उनसे, वो शायद मेमोरी के लिए भी कुछ बताएं। लेकिन इन द मीन टाइम ये बताइए कि इतना जो कुछ सूरत हाल है, जो मेडिसिन की सूरत हाल है, जो हॉस्पिटल की सूरत हाल है, जो क्लिनिक्स की सूरत हाल है। मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि आई होप एवरीबॉडी आउट देयर हैड अ लवली इफ्तार, बिकॉज़ हम इफ्तार ब्रेक पर थे। बहुत जबरदस्त। वी हैड अ लवली इफ्तार आउट समोसास वर जिसकी वजह से हमारी शक्लें और आवाजें रिवाइव्ड लग रही होंगी, थोड़ी सी जान में ऐसा लग रहा होगा कि हमने कुछ खा पी लिया है। और जनाब, और जलेबियां इतनी सीधी थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये भी होता है क्या, जलेबी की तरह सीधे हैं। हाँ, जलेबी की तरह सीधे हैं हम। नहीं आप। खैर बहरहाल बात हो रही थी हॉस्पिटल्स की और पेशेंट्स की और इम्पेशेंट्स की वगैरह वगैरह वगैरह। और वी वर डिस्कसिंग एक्चुअली इन फैक्ट कि इम्पेशेंस से हम बात कर रहे थे, तो आपस में हमारा डिस्कशन इट वेंट टू अ डिफरेंट डायरेक्शन कंप्लीटली। वी रियलाइज्ड कि इम्पेशेंस इनफैक्ट जो नेगेटिविटी हमारे माहौल में, हमारे माशरे में पाई जाती है, उसकी वजह से स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कॉज बनता जा रहा है अभी बहुत सी बीमारियों के। डॉक्टर्स कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से इतनी ज़्यादा बीमारियां लोगों में हो गई हैं एंड देयर आर सो मेनी पेशेंट्स नाउ दैट हैव नो अदर कॉज विद स्ट्रेस, लेकिन उसकी वजह से जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। वैसे ही एक तो बीमारियां, डेंगी फीवर फिर से इज़ ऑन द राइज अगेन। लाहौर में कितने सारे केसेस उसके डायग्नोस हो गए हैं एंड बात होते होते कहीं से कहीं निकल गई। मैं आपको एक बात ये बताऊँ कि मैं एक दफ़ा एक सेमिनार अटेंड कर रहा था ऑन स्ट्रेस। तो वो किसी ने पूछा, जो भी स्पीकर थे उनसे कहा कि ये बताइए कि स्ट्रेस क्या ज़रूरी भी है। मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा ज़रूरी है। उन्होंने एक वायलिन की मिसाल दी कि अगर वायलिन के जो तार हैं वो ज़रा से ज़्यादा टाइट होंगे तब बुरा साउंड करेगा, और अगर लूज होंगे, स्ट्रेस कम होगा तब बुरा साउंड करेगा। तो अ लेवल ऑफ स्ट्रेस हैज़ टू बी देयर फॉर यू टू परफॉर्म, वरना यू प्रॉब्ली विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। जैसे हम आपको कितना स्ट्रेस हुआ है प्रोग्राम करते हुए। जी बिल्कुल, which is why I'm performing, है ना। और मैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रेस हुआ है। अच्छा, वैसे इन सबसे रिलेटेड स्ट्रेस, नेगेटिविटी एंड एक बहुत ही हमारे पास जो गेस्ट यहाँ मौजूद हैं उनका सेगमेंट इनफैक्ट हमारे साथ होता है। आप लोगों के साथ उनकी मुलाकात रही भी है, हमारे साथ आज उनकी मुलाकात हो रही है एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सिटिंग विद अस हियर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। वेलकम टू द शो सर। वेलकम। मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और बड़ी एक इनोवेशन उनमें नज़र आती है, एक ऑल्टरनेट, एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह आप देते हैं। बहुत शुक्रिया। कब शुरू किया डॉक्टर साहब आपने? ये तो तकरीबन मीडिया पे तो मुझे कई 10 साल से मैं आता रहा हूँ और मैंने किया, और फिर इसका जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है ये तो बचपन से ही मेरा शौक़ है। बचपन से ही मुझ में कुछ पावर्स थे, कुछ शिफा अल्लाह ने दिए हुए थे हाथों में। तो उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किए, तो ये सवालात मेरे जो पैदा हुए कि किस तरह की क्या चाहिए मेटाफिजिकल दुनिया मैंने पढ़ा। कैसे रियलाइज आपने कि आप कहते हैं कि जैसे आपको पावर फील हुई अपने हाथों में, तो क्या कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस था जिससे आपने रियलाइज किया? तो वो या नहीं हुए, लेकिन लोगों को फील होते थे, क्योंकि लोग जब मैं हाथ लगाता तो अल्लाह ठीक करते, क्योर करते, शिफा मिलते उनको। तो उस वजह से मुझे सवालात ये पैदा होते कि मेरे जहन में हमेशा ये घूमते कि मेरे में ये कौन से क्या है ये इस तरह की। तो फिर मैं बायोप्लाज्मिक एनर्जी, उद्दीक एनर्जी, मैग्नल फोर्स और ये हीलिंग पावर पे, माइंड साइंसेस पे और योगा पे और मेडिटेशन पे, इसमें इतना मैं घुस गया कि मैं मेडिकल पढ़ता था तो मेरे रूम में सिर्फ और सिर्फ बुक्स होते थे मेरे अपने जो ये मेटाफिजिकल दुनिया के, रियल साइंसेस के, अल्टरनेटिव मेडिसिन के, स्कूल ऑफ हीलिंग एनर्जी के, माइंड साइंसेस के, मैग्नम फोर्स के, मैग्नम पावर के, इसके मेरे बुक्स होते वाइटल फोर्स पे, और ऐसी चीज़ें जो जिस तरह के पैरासिम्पैथेटिक ऑर्गान जो जिस स्टडी करते हैं, जो पैरासाइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी है, इस चीज़ों पे मैं पढ़ता रहा और फिर मैं एक नतीजे तक पहुंचा कि ये हीलिंग पावर और मैग्नेटिक फोर्स ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं और इंसान के अंदर भी ये मौजूद है। अच्छा, मैं एक से थोड़ी सी लाइट वेन में बात कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो? जी बिल्कुल। अच्छा, एक ज़माने में इस किस्म के लोगों से बहुत डरते थे लोग, बड़े परेशान होते थे कि पता नहीं क्या कोई विच क्राफ्ट है कि क्या है। अच्छा, लोगों में मिसट्रस्ट होता है ऐसी कोई भी बात। आप जब ऑल्टरनेटिव मेडिसिन तो नहीं, लेकिन स्पेशली जब आप पैरासाइकोलॉजी की बात करें या आप इन किस्म की एनर्जीज की मैं बात आपको करें, बताता हूँ, डरता या अवेयरनेस नहीं है लोगों में,
यानी ये इनका नॉलेज नहीं, इल्म नहीं है, तो ज़ाहिर है उन्होंने अल्टरनेटिव मेडिसिन से ही डरना है जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। तो ये अजीब सी बात बन जाता है। वजह क्या है कि उनको यानी उनको नॉलेज नहीं, इल्म नहीं है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अल्टरनेटिव मेडिसिन पे कुछ भी नहीं है। कहाँ किस मुल्क में आपके ख्याल में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है इस वाली फील्ड में जो आप सबसे पहले रशिया में हुए थे, इस पे सबसे ज़्यादा तरक्की जो है रशिया में इस पे अल्टरनेटिव साइड पे, मेटाफिजिकल फोर्स पे, इंसानी सलाहियतों पे, माइंड पावर पे, जो भी पैरासाइकोलॉजी है, इस पे सबसे ज़्यादा रशिया में काम हुए। रशिया अभी भी तकरीबन काम हो रहा है, मगर अभी जो है दूसरे नंबर पे जो है अभी बहुत आगे जा रहे अमेरिका। वैसे थोड़ा सा डिविएट करूँ आपको, ये बताइए कि क्या एक ज़माने में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि रशियंस इस बात पे काम कर रहे थे कि वो विदाउट एनी टेलीफोन या विदाउट एनी वायरलेस कम्युनिकेशन किसी से माइंड के तौर पे अपनी थॉट दूसरे में कन्वर्ट कर पाएं। They were even thinking, as a matter of they succeeded to some degree, just half a second, कि उन्होंने ये तक कोशिश की कि अगर हम माइंड्स को डिफ्यूज कर सकें by just using mind power, minds, you know, minds जो ज़मीन में फटने वाली माइंड होती है, तो आई बिलीव कि उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ सक्सेस भी हुई। डॉक्टर साहब कुछ कहिए। बिल्कुल सक्सेस मिले भी हैं और उन्होंने दरियाफ्त भी किए थे, देखे भी थे कि माइंड यहाँ पर है। तो कुछ तजुर्बात हुए इस पे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो गुमशुदा कुछ चीज़ें होती जो नज़र नहीं आती, जिसमें जो इंटेलिजेंट जो इदारे हैं उनमें नाकाम रहे, तो ऐसे लोगों को उन्होंने अपनाए, उनसे ये काम लिए। और टेलीपैथिक जो फोर्स है वो एक मेडिटेटिव कैफियत में बैठे तो ज़ाहिर है कुछ नज़र आते हैं। जिस तरह की समदा, हम एक समदा हीलिंग एनर्जी लेवल 6 और HMF एक कोर्स करवाते हैं, उनमें होते एक टेलीपैथिक पावर होते हैं कि अगला बंदा अब इतने आगे फ्यूचर में क्या कहने वाला है, क्या करने वाला है, कैसे होता है, यानी थोड़ा पहचान हो जाता है इंसान को। ये प्रैक्टिकली हम सिखाते हैं कि हम फ्यूचर को, पास्ट को क्या पॉसिबल है हम देख सकें, पास्ट एंड फ्यूचर को। एक तो PMBL है, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस। इसमें हम देख लेते हैं कि पावर क्या है, जानना। पावर जब जान लिया इंसान को तो पावर को इस्तेमाल भी कर सकता है। जब पावर इंसान ने जाना नहीं तो पॉसिबल नहीं है ये बड़ी पावर को वैसे इस्तेमाल आपने बात कह दी, क्योंकि हम डिस्कशन जो पहले भी कर रहे थे तो उस पर ये बात हो रही थी कि पावर का वैसे ही बड़ा नेगेटिव यूज है डॉक्टर साहब हमारी सोसाइटी में। नहीं, तो इस वो किस्म तो की पावर फिजिकल अगर पावर, कोई, हाँ, लेकिन मेटाफिजिकल पावर और ज्यादा पावर में फर्क है, फिजिकल एंड मेटाफिजिकल पावर। देखिए कोई भी इंसान अगर किसी मकाम तक पहुंचता है तो वो पावर को नेगेटिव यूज नहीं करेंगे। अगर किसी अच्छे कोई मेटाफिजिकल दुनिया में, हाँ, अगर वो मादी दुनिया में बहुत ज़्यादा अंदर घुस गए तो उनको सिर्फ मादा ही मादा नज़र आएंगे, उसमें जो भी होगा उनसे नेगेटिव तो वो करेंगे ज़ाहिर है। तो जब हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं तो वो फिर नेगेटिविटी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इंसान को वैसे अच्छी तरीके से कुछ मिल जाता है तो वो बुरा क्यों करे, हेल्दी ह्यूमन बीइंग हो जाता है, बुरा क्यों करे। अगर हम है, बिल्कुल अपने सलाहियतों को सही इस्तेमाल, तो डिविएट करके आपसे एक सवाल मेरे जहन में भी आए और मैं इंतजार इसलिए नहीं करा कि भूल जाऊंगा, लिहाजा आपसे पहले पूछ रहा। इनको पता है मैं भूल जाता हूँ सवाल। तो कोई ऐसी चीजें हैं जो आप देख लेते हैं और हमें नजर नहीं आती? देखिए मेडिटेशन की कैफियत में ऐसा बहुत सारे कुछ है जो हम देख सकते हैं जो अदर्स नहीं देख सकते हैं मेडिटेशन करके। और कुछ चीज़ें जिस तरह HMF में है, समदा हीलिंग एनर्जी में है, ह्यूमन मैग्नेटिक एनर्जी, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, बिल्कुल मेमोरी में भी बहुत हेल्प करता है वैसे मेडिटेशन। मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि जिस तरह मैंने बताया PMBL पावर क्या है, माइंड क्या है। PMBL मीन द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस। पावर क्या है, माइंड क्या है, बॉडी क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज जो हम इस्तेमाल करें उसके पीछे एक लैंग्वेज होता है, वो लैंग्वेज क्या है। इनको जानने को, एक जब आप अपने सॉफ्टवेयर को जान लेते हैं तो हार्डवेयर को सही तरीके से इस्तेमाल करें। मरियम, आप भी चाहेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को ये एनालाइज करके बताएं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज? बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। सॉरी आपकी बात काटने पर ये सब आपका जो क्वेश्चन था उसका मैं थोड़ा सा उसमें करना। आपने क्वेश्चन किया कि जो रशियन हैं उन्होंने इस पे रिसर्च की कि एक दूसरे शख्स तक किस तरह से मैसेज पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, अब ये साइंस ने अभी प्रूव किया, लेकिन इस्लाम ने कई हज़ार साल पहले हमें बताया कि इंसान एक बशर है। हमारी हर इंसान की बॉडी से एनर्जी निकलती है जो 12 डायामीटर तक एक हमारा एनर्जी का ऑरा होता है जो। बिल्कुल, जब आपका एनर्जी फील्ड किसी दूसरे शख्स की एनर्जी फील्ड के साथ टच होती है
तो जो उस शख्स की फीलिंग्स होंगी वो आपको भी फील होगा। और इन्हीं एनर्जी जो आपकी एनर्जीज़ हैं उनको आप इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के थ्रू आप इनको इतना इंक्रीज़ कर लेते हैं कि आपकी पावर्स इतना काम करती है कि आप अगले बंदे को उसका ऑरा देख के उसकी थिंकिंग को आप जान सकते हैं कि किस तरह आपने से। कहा, मेरी हमारे एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ हैं फरा, वो कहने लगी कि भाई डॉक्टर साहब को मैं सुनती तो बहुत हूँ, लेकिन मैं ये वाक़तन जानना चाहती हूँ कि ये सक्सेस स्टोरीज क्या हैं